हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपकी जो न्यू सिलेबस आई हुई है उस न्यू सिलेबस में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 तो कंप्लीटली है। चैप्टर 2 जो है वो चैप्टर 2 जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है इसके कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है चैप्टर 5 में। और चैप्टर न्यू जो सिलेबस का नाम कर दिया गया है, न्यू चैप्टर का नाम कर दिया गया है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये जो टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं तो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी डोमिनेंस क्या होती है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में वन पार्टी डोमिनेंस कैसे आया। ठीक है, अब हमारे कंट्री में भी कांग्रेस का डोमिनेंस आया, लेकिन हमारी कंट्री में जो कांग्रेस की जो डोमिनेंस जो है वो वर्ल्ड के दूसरी कंट्री में जो अलग अलग पार्टी की डोमिनेंस है उससे अलग कैसे है। ठीक है, उससे अलग है। कांग्रेस का ही क्यों डोमिनेंस आया, बाकी पार्टियां क्या कर रही थी जब इंडिपेंडेंस हुआ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, चाहे 52 के इलेक्शन की बात करें, 57 या फिर उसके बाद की 62 की, स्टार्टिंग के ये सालों में कांग्रेस की ही डोमिनेंस क्यों रही, दूसरी पार्टियां भी तो थी। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले वन पार्टी डोमिनेंस क्या है ये समझते हैं। देखो, वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब सिंपली क्या होता है कि एक कंट्री में कोई एक पार्टी वो ही रूल करेगी। ठीक है, अब एक पार्टी जो है वो ही कंट्री को चलाएगी। हो सकता है बहुत सारी अलग अलग पार्टियां वहां पे प्रेजेंट हो, उस कंट्री में अलग अलग बहुत सारी पार्टियां प्रेजेंट हो, लेकिन वो पार्टी में से सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वही कंट्री को गवर्न करेगी, रूल करेगी। क्वेश्चन ये, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री में जो है हमें देखने को मिलता है वन पार्टी डोमिनेंस का मेथड सिस्टम। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक पार्टी डोमिनेंस करेगा, एक जो पार्टी जो है ये रूल करेगी, ये कैसे आया है यहाँ पे। क्या इस पार्टी ने बाकी जितने भी पार्टी है सभी के पार्टी के लोगों को पैसे बहुत सारे खिला दिए, बहुत सारे पैसे दे दिए, ब्राइब कर दिया, घूस दे दिया, है ना। अब फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये पार्टी जो है ये रूल करने लगे, क्या ऐसा है क्या। या फिर ये पार्टी ने गन दिखा के, ये पार्टी ने अपने गन दिखा के, पावर दिखा के बाकी सभी पार्टियों को दबा दिया, तो उस तरह से ये आया है। या फिर ये पार्टी, एक प्रॉपर इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के थ्रू यहां पे ये पार्टी जीत के ये आई है, लोग इसी को पसंद कर रहे थे तो ये पार्टी आ गई। तो अलग अलग तरीका हो सकता है वन पार्टी डोमिनेंस का। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमें जो है देखने को मिलेंगे जहां पे जो पार्टी जो है, जो किसी एक पार्टी ने जिसने डोमिनेंस किया है, वो पार्टी तो रूलिंग करने में आ गई है, लेकिन उसने क्या किया है, ये अच्छी तरीके से नहीं आए है ना, कुछ चीटिंग करके आई है ना। उन्होंने क्या किया है, अपने कंट्री में डेमोक्रेसी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करके, डेमोक्रेसी को खराब करके, ठीक है, कुछ मिसयूज करके, है ना, कुछ चीटिंग करके वो लोग पावर में आई है। बहुत सारे वर्ल्ड में हमें ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जहां पे कुछ इस तरह से हुई है। देखते हैं कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कंट्री का अगर हम लोग बात करें तो यहां पे देखो, इन सम कंट्री का, कुछ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाता है, कुछ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाता है कि यहां सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी। फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना में कौन सी पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है यही रूल करेगी। क्यूबा में भी, ठीक है, वहां पे भी एक ही पार्टी का चल रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। सीरिया में भी ऐसा लिख दिया। तो बहुत सारी कंट्री ऐसी है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है। बहुत सारी कंट्री ऐसा होती है वहां पे क्या होती है कि जो पार्टी जो है, कोई एक पार्टी जो है वो उसके पास मिलिट्री पावर होती है, तो वो मिलिट्री पावर को यूज करके बाकी सभी पार्टी को दबा देती है और अपने आप को टॉप पे लेके आ जाती है। उनके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, तो हो सकता है वो पैसे खिला के, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो तुम सोचो, तो मान लो एक कंट्री है, वहां पे मान लो बहुत सारी पार्टी है, लेकिन इस पार्टी के पास बहुत पैसा है, ये वाली जो पार्टी है ना इसके पास मान लो बहुत पैसा है, तो वोट के टाइम क्या किया, इस पार्टी ने जो लोग भी वोटर थे ना उसको बहुत सारे पैसे खिला दिए, बहुत सारे पैसे दिए कि मुझे ही वोट देना। तो ये पार्टी तो जीत गई, अब यही पार्टी रूल करेगी। बाकी पार्टी क्यों नहीं जीती, बिकॉज ये थोड़े से गरीब थे, पुअर थे, लेकिन ये पार्टी जीत गई क्योंकि ये थोड़ा रिच था, इसने पैसे लोगों को बांटे।
तो ऑल्दो ये पार्टी तो रूल कर रहा है, लेकिन क्या ये सही तरीका है? नहीं। तो बहुत सारी जगहों पे मनी के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे, लीगल बेसिस पे वो लोग जो है वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। म्यांमार में देखोगे मिलिट्री के बेसिस पे है, ठीक है। बेलारूस में, इजिप्ट में, इरिट्रिया में, यहां देखोगे कुछ ऐसे कंट्रीज जो है जैसे मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, ये भी जो है इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंस है। यहां पे भी हमें वन पार्टी डोमिनेंस ही देखने को मिलता है। तो वन पार्टी डोमिनेंस होने का अलग अलग मेथड हो सकता है। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करके रख लो, है ना। एक तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हो, ठीक है। एक तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया, ये पॉइंट आप ऐड कर लो। दूसरा आप लिखना कि मनी के बेसिस पे, जो मैंने मनी वाला ये समझाया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ऐड करना कि मिलिट्री पावर को यूज करके। फिर चौथा आप पॉइंट यूज करना कि करप्शन करके। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंट्री में इलेक्शंस हुई, मान लो ये 1 2 3 तीन पार्टी है, सबसे ज्यादा मान लो वोट मिला पार्टी ए को, फिर बी, फिर सी, सबसे किसको ज्यादा मिला वोट? पार्टी ए को मिला। लेकिन पार्टी बी जो है इसने क्या किया, इसने वोट जो है चोरी कर लिए, मान लो, है ना, करप्शन कर लिया, कुछ लोगों को पैसा वैसे खिला के करप्शन कर लिया और सारा वोट ये दिखा दिया कि बी को मिला, लेकिन मिला था ए को। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो वहां पे कुछ लोगों को पैसे खिला दिया, वोट चोरी करके दिखा दिया कि नहीं नहीं सबने तो बी को वोट दिया है। होता है ऐसा, ठीक है, बहुत सारे कंट्री में ऐसा हुआ है। तो ये भी हो सकता है, करप्शन के थ्रू हो सकता है, पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी डोमिनेंस, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेकिन कांग्रेस के केस में थोड़ा अलग है ना। कांग्रेस के केस में थोड़ा अलग है। तो कांग्रेस के केस में जो डोमिनेंस जो है वन पार्टी डोमिनेंस, हमारे केस में बाकी कंट्री से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमारे कंट्री में जो वन पार्टी डोमिनेंस आई है, ये कोई चीटिंग करके नहीं आई थी। स्टार्टिंग एरा में जो 52 में, 57 में या 62 में कोई चीटिंग नहीं किया गया था, कोई पैसे नहीं खिलाए गए थे, है ना, या गन नहीं दिखाया गया था। एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन किया गया था, एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन किया गया था, ठीक है। और इस इलेक्शन को करने के बाद जो है लोगों ने जो है कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिला, तो इसलिए कांग्रेस की डोमिनेंस हमें नजर आती है। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है, लोगों ने ही ऐसे वोट दिया, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने इलेक्शंस में फाइट किया, है ना, इलेक्शन में कंटेस्ट किया, ठीक है। एक बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है ये कराए गए थे, ठीक है। और इसमें कांग्रेस ने एनी हाउ कांग्रेस ने जो है उसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा सीटें उसको मिली। आप याद करो पहली पहली जो इलेक्शन है या दूसरी या तीसरी जो इलेक्शन है उसमें कितनी सीट्स मिली थी, मैंने पिछली वाली जो वीडियो है वहां पे मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो वहां पे। तो आप यहां पे देखो कि कांग्रेस के केस में ऐसा हुआ। साउथ अफ्रीका में भी हम लोग देखेंगे कि वहां पे साउथ अफ्रीका में भी कुछ इसी तरीके से ही हुआ। वहां पे भी जो डोमिनेंस आया है, एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, लेकिन वो भी इलेक्शंस के थ्रू प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होके आया है, ठीक है। तो कुछ कंट्री में प्रॉपर तरीके से आती है। बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब इंडिया में जब इलेक्शंस होना था ना, जब पहला जब इलेक्शन था, तो वर्ल्ड के सभी कंट्री ने एकदम देख रहे थे और उनको ये लग रहा था कि एक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री में क्या डेमोक्रेसी सच में कभी हो सकता है। जब 52 में जब इलेक्शन जब करवाए गए थे और जब उस समय यह बताया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, हमारे कंट्री में जो लोग भी रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब वोट देंगे, मेल भी वोट देंगे, फीमेल भी वोट देंगे, है ना, एक एज के बाद। सो यूरोप में बहुत सारी कंट्री थी जहां उनको जो है उनके पास बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जहां उस टाइम तक जब इंडिया में जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो यूरोप के कुछ कंट्री ऐसी थी जहां पे वुमेन्स को अभी तक अलाउ नहीं किया गया था इलेक्शंस में वोट देने के लिए। तो तुम सोचो इस पर्टिकुलर टर्म पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया कहीं ज्यादा आगे था, एडवांस था उन यूरोप की उन कंट्रीज से। अब वो लोग डर रहे थे कि इंडिया में इतना बड़ा इलेक्शंस हो रहा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है डेमोक्रेसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ। लेकिन जब इंडिया में जब रिजल्ट आया पूरा वर्ल्ड शॉक्ड था। और डेमोक्रेसी के लिए ये एक टेस्ट था, एक टेस्ट बहुत ही मेजर टेस्ट था। जब इंडिया में सक्सेसफुल इलेक्शंस करवाए गए थे तो पूरा वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बहुत ही ध्यान से इंडिया की इलेक्शंस को देख रही थी। क्या कारण था इसका? क्योंकि वो लोग ये देख रही थी कि क्या इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ क्या डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा सकता है। और यस, किया जा सकता है। बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस करवाए गए थे, ठीक है। और उसमें ठीक है डोमिनेंस आया कांग्रेस का, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आया, ठीक है। तो कांग्रेस का ही डोमिनेंस क्यों आया, ये तो समझ लिया कि हमने, ठीक है कांग्रेस का डोमिनेंस आया, बट कांग्रेस का ही क्यों? क्योंकि देखो कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी थी। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, है ना।
आपको अगर पता है तो आप मुझे बताना, कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें जो है चेयरमैन कौन थे, है ना। बेसिकली जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वहां पे जो है चेयरमैन कौन थे, इनके चेयरमैनशिप में जो है ये मीटिंग करवाई गई थी, अगर पता है तो बताना। कहां पे कराई गई थी अगर ये पता है तो बताना, ठीक है। स्पेशली महाराष्ट्र के अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हो तो आप जरूर बताना मुझे ना। तो कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है, फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें बहुत ही लीड रोल प्ले किया कांग्रेस ने। तो लोगों को एक बहुत ही ज्यादा भरोसा था, क्योंकि कांग्रेस ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल में, तो लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा था, तो इसका फायदा मिला कांग्रेस को, ठीक है। कांग्रेस को लोग सिर्फ एक पार्टी के तौर पे नहीं देखते थे, कांग्रेस को लोग एक नेशनल मूवमेंट के तौर पे देखते थे, ठीक है। तो इस कारण से काफी फायदा मिला। ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं। बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के अंदर जो थे वो बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है, बहुत बड़े लीडर थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू। अब इतना बड़ा लीडर के सामने कोई दूसरा पर्सन अगर इलेक्शन लड़ने के लिए आए, डेफिनेटली बहुत चांसेस है कि वो हार जाएगा, क्योंकि इतने बड़ा लीडर इतना है जिसको पूरा इंडिया प्यार करता है, पूरा इंडिया में रिस्पेक्ट है इसकी, उस पर्सन के अगेंस्ट कौन खड़ा हो, ठीक है। तो कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, ठीक है, तो उसका फायदा मिला, ठीक है। अब क्योंकि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी थी तो इनको पता था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, क्योंकि इससे पहले भी देखो 1947 से पहले भी इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। आप याद रखो 1947 से पहले भी इलेक्शंस हुए थे, जब ब्रिटिश टाइम था उस समय भी इलेक्शंस होते थे, हाँ, लेकिन वो इलेक्शन आज के इलेक्शन की तरह नहीं था, ठीक है। वहां पे काफी सारी लिमिटेशंस थी, सभी को वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन इलेक्शंस तो होते थे। कांग्रेस उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करती थी, मतलब कांग्रेस को ऑलरेडी पता था किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरह से पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये सब कुछ कांग्रेस को पता था, एक एक्सपीरियंस पार्टी थी कांग्रेस, ठीक है। तो इन सब चीजों का कांग्रेस को फायदा मिला, और इसी कारण से हम लोग देखेंगे कांग्रेस का डोमिनेंस जो है ये नजर आएगा हमें स्टार्टिंग के डेकेड्स में, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड स्प्रेड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। कांग्रेस जब इंडिपेंडेंस जब हुआ उस समय गांव गांव में, इंडिया के हर एक गांव में, हर एक सिटी में, हर एक शहर में, मोहल्ले में लोग कांग्रेस को जानते थे, लोगों को पता था कांग्रेस क्या है, ठीक है। कांग्रेस की पहुंच बहुत बहुत ही रूट लेवल तक थी। एक छोटा सा लेबर, एक मान लो एक लेबर, एक गरीब लेबर, वो लेबर भी कांग्रेस का मेंबर था, वो भी कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता था, और एक रिच पर्सन भी कांग्रेस में पार्टिसिपेट करता था। मतलब सोसाइटी में एक कोई रिलीजन के लोग भी पार्टिसिपेट करते थे, कोई दूसरे रिलीजन के लोग भी पार्टिसिपेट करते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, सब लोग कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते थे। मतलब कांग्रेस एक पूरी नेशनल पार्टी, एक पूरी नेशनल पार्टी के तौर पे था, ठीक है। हर अलग अलग हमारी सोसाइटी के अलग अलग तरह के लोग कांग्रेस में मेंबर थे, ठीक है। तो इसका कांग्रेस को फायदा मिला, कांग्रेस की रीच बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही लोकल लेवल तक कांग्रेस की रीच थी, ठीक है। और कांग्रेस का बहुत ही फायदा एक ये था कि कांग्रेस बहुत ही एक इंक्लूसिव पार्टी था। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है समझो। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई पार्टी नहीं था कि जिसमें सिर्फ हिंदी बोलने वालों के लिए ही पार्टी था। बंगाली, बिहारी, भोजपुरी, नेपाली, मारवाड़ी, जो भी बोलने वाले लैंग्वेज है ना, तमिल, है ना, तो सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए पार्टी था ये। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी रिलीजन हो, जो भी लैंग्वेज हो, जो भी कास्ट हो, सभी लोगों की पार्टी थी ये, आज भी है। तो कांग्रेस में सभी तरह के लोग थे, एज अ रिजल्ट सभी लोगों को कांग्रेस पे भरोसा था। हमारे कंट्री में बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी उस टाइम, ये इवन आज भी है, जो पर्टिकुलरली किसी लैंग्वेज, पर्टिकुलरली किसी रिलीजन से रिलेटेड है, कि हाँ इस रिलीजन के लिए ही ये पार्टी है, ऐसा भी होता है। पर्टिकुलरली एक पार्टी जो है वो किसी रिलीजन को सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा, ठीक है, उनकी पॉलिसी जनरली ऐसी होती है। तो हमारे कंट्री में ऐसी पार्टियां भी है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली किसी स्टेट में ही फोकस करेगी, ऐसी पार्टियां भी है। लेकिन कांग्रेस बहुत ही वाइड पार्टी थी, इसका इन सब का फायदा हमें, इन सब फैक्टर्स का फायदा मिला, और इससे हम लोग देखेंगे कांग्रेस की डोमिनेंस जो है वो हमें नजर आएंगी, ठीक है। दूसरी पार्टी क्यों नहीं, कांग्रेस उस टाइम में तो हम लोग तो देखते हैं उस समय दूसरी पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया में, उस समय सोशलिस्ट पार्टी थी, और भी बहुत सारी पार्टी थे, तो वो लोग कहां गए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो पार्टियां जो थी, ऑल्दो कुछ पुरानी पार्टी भी थी, लेकिन बहुत सारी पार्टी जो है इंडिपेंडेंस के दौरान बनाई गई थी, न्यूली बनाई गई थी। कुछ पुरानी पार्टी भी थी, ठीक है, लेकिन उनका सोशल बेस बहुत ज्यादा नहीं था। बहुत सारे कंट्री के हर एक कॉर्नर में, हर एक गली मोहल्ले में, विलेजेस में, शहर में वो लोग नहीं थे। बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टी बहुत न्यू थी,
तो उनको बहुत एक्सपीरियंस था नहीं, उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, प्रॉपर किस तरह से इलेक्शंस लड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स पैसे चाहिए होते हैं इलेक्शंस के लिए भी, काफी सारा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, तो मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उन उन छोड़ नई पार्टियों के पास ऐसे कोई बड़े लीडर नहीं थे, बड़े कोई चेहरे नहीं थे कि उन चेहरों को दिखाए, उन लीडर्स को दिखाए जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, ऐसा भी उनके पास नहीं था। ठीक है, जब तक बाकी पार्टियां अपना कुछ स्ट्रेटजी बनाती, कुछ तय करती कि कैसे क्या करना है आगे, कांग्रेस ऑलरेडी कैंपेन स्टार्ट कर चुकी थी। बाकी पार्टी जब अपने घरों में बैठ के, कमरों में बैठ के जब प्लानिंग कर रही थी कि हमें किस तरह से इलेक्शंस में हमें जो है काम करना है, उस समय तक कांग्रेस जो है गली मोहल्लों में वो लोग रैलियां निकाल रहे थे वो लोग। ठीक है, तो कांग्रेस को इसका फायदा मिला। ये जो इलेक्शन की रेस है इसमें कांग्रेस पहले ही दौड़ चुका था। ठीक है, वो पहले से एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, तो कांग्रेस को फायदा मिला। द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पहले से एक्सपीरियंस थी, पहले से वो वर्क कर रही थी, तो इन सब चीजों का कांग्रेस को फायदा मिला। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने यहां तक देखा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां पे हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक भी आपकी सिलेबस में एडेड है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से जो आपकी न्यू सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी वाली जो चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5, उसमें मूव कर जाएंगे, मैं वो वाली चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।